बादशाह एगोन ने अपनी दोनों बहनों से शादी की और दोनों से एगोन के दो बेटे पैदा हुए। बड़ा बेटा एनिस जो मलका रेनिस से पैदा हुआ और छोटा बेटा मिगोर जिसने मलका वसेनिया की कोख से जन्म लिया। दोनों की उम्रों में 5 साल का फर्क था, मगर इससे भी ज्यादा फर्क दोनों की आदतों, रवैयों, जिसामत वगैरह में था। शहजादा एनिस पैदाइश के वक्त इंतहाई कमजोर था, जो हर वक्त रोता रहता और उस्तादों ने तो उसकी मौत तक की पेशनगोई कर दी थी। लेकिन फिर उसे ड्रैगन क्विक सिल्वर दिया गया जो कि शहजादे का हम उम्र था। और ड्रैगन के साथ लगाव से शहजादा नॉर्मल बच्चों की तरह बढ़ने लगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 3 साल की उम्र में मलका रेनिस शहजादे की मां डोन में मर गई और शहजादा वापस अपनी पुरानी हालत में आ गया। ना कुछ खाता ना पीता और पाँव पर चलने की बजाय रेंगना शुरू कर दिया। क्योंकि शहजादा एनिस एगोन का जानशीन था, इसलिए एगोन शहजादे पर भरपूर तवज्जो देता। दरबार में या किसी नवाब के महल में बादशाह जाता तो शहजादा अपने बाप के साथ होता और यूं वक्त के साथ साथ माँ की जुदाई का जहम बनना शुरू हुआ और तलवारबाजी, घुड़सवारी सीखने लगा। लेकिन इस सब से ज्यादा शहजादे को गाना गाने का शौक था और मुल्क की जवान हसीनाएं शहजादे पर जान छिड़कती थीं। शायद इन्हीं वजूहात और अपनी कमजोर जिसामत की बिना पर ही एगोन के बेहतरीन जंगजुओं से तलवारबाजी सीखने के बावजूद शहजादा कोई बड़ा माहिर तलवारबाज न बन सका। घुड़सवारी की जगह भी शहजादा अपने ड्रैगन की सवारी करना पसंद करता। शहजादा एनिस की पैदाइश के 5 साल बाद एगोन के ताजपोशी के 12वें साल मलका वसेनिया ने शहजादा मिगोर को जन्म दिया। ये बच्चा अपने बड़े भाई के बरक्स पैदाइश के वक्त सेहतमंद और वजन में अपने भाई से 2 गुना ज्यादा था। एगोन अमूर सल्तनत में मसरूफ रहता तो मिगोर के पास सिर्फ माँ का प्यार ही था। 3 साल की उम्र में मलका ने शहजादे को तलवार थमाई और अफवाहों के मुताबिक शहजादे ने महल में एक बिल्ली पर पहली बार ये तलवार खिलाई। जो जो शहजादा बड़ा होता चला गया, उसकी जिसामत के साथ साथ उसका गुस्सा भी बढ़ता गया और वो जल्दी भड़क जाता और देर से बात को भूलता। 8 साल की उम्र तक शहजादा मिगोर घुड़सवारों को घोड़ों से गिरा दिया करता था और 13 साल की उम्र में जब वो नाइट बना और मलका ने उसे अपनी तलवार डार्क सिस्टर दी तो शहजादे की बहादुरी के किस्से पूरी सल्तनत में घूम रहे थे। ताजपोशी के 22वें साल शहजादा एनिस की शादी एलिसा वलेरियन से हुई। दोनों हम उम्र थे और दोनों की शादी खुशगवार और नतीजा साबित हुई। अगले साल ही शहजादे के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई जिसका नाम रेना रखा गया। शहजादी अपने बाप की तरह ही छोटी जिसामत वाली लेकिन सेहतमंद थी और तारीख में यह भी दर्ज है कि बादशाह एगोन पहली बार शहजादी को हाथों में उठाने पर रो दिया, शायद इसलिए कि शहजादी की शक्ल उसकी मलका एनिस से मिलती थी। शहजादा एनिस एगोन का वारिस और जानशीन था, मगर एनिस का जानशीन कौन होगा, शहजादा मिगोर या शहजादी रेना? इस सवाल ने ममलकत को और खास तौर पर मलका वसेनिया को सोचो विचार में रखा और मलका ने शहजादा मिगोर की मंगनी शहजादी रीना से करने का मशवरा दिया। लेकिन वेस्टरोस का मजहब 7 मुहर्रम रिश्तों में शादी की इजाजत नहीं देता, इसलिए ओल्ड टाउन से बड़े गिरजाघर के पुजारी ने एगोन को ऐसा करने से मना किया और मिगोर की शादी अपनी भतीजी और ओल्ड टाउन के नवाब हाई टावर की बेटी स्लीस हाई टावर से करने की सलाह थी। इसे एगोन ने कबूल किया और बादशाहत के 25वें साल मिगोर, जिसकी उम्र 13 बरस थी, की शादी स्लीस हाई टावर जो कि शहजादे से 10 साल बड़ी थी से कर दी गई। अगले साल सब मिगोर के यहाँ बच्चे की पैदाइश का इंतजार करते रह गए, लेकिन शहजादी एलिसा ने बेटे एगोन को जन्म दिया। पूरी ममलकत में शहजादे की पैदाइश की खुशियां मनाई गईं क्योंकि नन्हा शहजादा एगोन अब जानशीनी की कतार में दूसरे नंबर पर था। टारगेरियन खानदान को मजीद शहजादों और शहजादियों की खुशियां मिलती रहीं। एगोन की पैदाइश के 3 साल बाद एनिस के यहाँ शहजादा वसेरिस पैदा हुआ, फिर शहजादा जहारिस और आखिर में शहजादी एलिसेन, लेकिन मिगोर अभी तक बे औलाद था। एनिस की सबसे बड़ी बेटी रेना की उम्र 9 साल थी जब उसे उसका ड्रैगन ड्रीम फायर दिया गया और शहजादी के पास इससे पहले भी पालतू जानवर थे लेकिन ड्रैगन से शदीद लगाव था। 12 साल की उम्र में शहजादी रेना ने पहली बार ड्रैगन की आसमान पर सवारी की और अपने छोटे भाई जहारिस और बहन एलिसिन के जुलूम में ड्रैगन के अंडे भी शहजादी रेना ने ही रखे थे। बादशाह एगोन ने जहां अपना किला एगन फोर्ट तमीर किया था, उसके गिर्द अब बेडंगा शहर उभर आया था और वो किला भी अब टारगेरियन खानदान की बादशाहत के शायान शान नहीं था। इसलिए एगोन ने अपना दरबार ड्रैगन स्टोन मुंतकिल किया और किले को ढाकर वहां शाही महल तमीर करने का हुक्म दिया। ड्रैगन स्टोन पर ही बादशाहत के 37वें साल एगोन जब अपने पोतों के साथ जंगी कमरे में अपनी फतूहत के किस्से बता रहा था तो दिल के दौरे से गिर पड़ा और जानवर ना हो सका। इंतकाल के वक्त शहजादा मिगोर और मलका वसीनिया ड्रैगन स्टोन पर ही थे, मगर शहजादा एनिस अपनी बीवी के साथ हाई गार्डन गया हुआ था और मौत की खबर सुनते ही वो
اپنے ڈریگن پر واپس ڈریگن سٹون پہنچا۔ ٹارگیرین رواج کے مطابق ایگون کے مردہ جسم کو ویلیریون کی آگ میں جلا دیا گیا۔ اس سب رسوم سے فرصتی کے بعد شہزادہ اینیس کنگز لینڈنگ پہنچا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کیا۔ محل ابھی زیر تعمیر تھا اور شہر کیچڑ پانی سے بھرا پڑا تھا۔ اس کے باوجود ہزاروں لوگ نئے بادشاہ کا استقبال کرنے آئے۔ ایگون فاتح کے دونوں بیٹے ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے اور یہ چیز دونوں کے دور حکومت میں بھی دیکھنے کو ملی۔ اینیس کا جانشین اس کا بیٹا ایگون ہی تھا، مگر اینیس کی حکومت کے آخری دنوں میں حالات نے ایسا رخ لیا کہ میگور کو تخت سنبھالنا پڑا اور اپنے مختصر دور میں ایسے کارنامے کیے کہ 300 سال بعد بھی لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ ایگون کے بیٹوں کے دور بادشاہی کا احوال آپ جان سکیں گے اگلی ویڈیوز میں۔